लो जी भाई, कल सीएसके के घमंड को आरसीबी वालों ने चकनाचूर कर दिया। और ये मैं कह सकता हूँ, पूरी अदब के साथ कहता हूँ कि ये जो था एक बहुत बड़ा उलटफेर था। जो कॉन्फिडेंस सीएसके का था कि भैया चेपॉक के अंदर एक ऐसा किला है वो कि कोई भी टीम आ जाए उसको भेद नहीं सकती। और हुआ भी ऐसा ही। कॉन्फिडेंस शुरू से ही लग रहा था। ऐसा नहीं कहूँगा कि सीएसके की टीम अच्छी नहीं है, बट उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी को कमज़ोर आंकने की भूल कर दी। थोड़ी रही कहीं कसर जो है वो महेंद्र बाबा ने कर दिया, महेंद्र सिंह धोनी साहब ने कर दिया। मैं धोनी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बट लेकिन कल की हरकत के बाद ना धोनी साहब के लिए थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट, या तो यूँ कहो कि उनके फ़ैन फॉलोइंग में कुछ ना कुछ कमी तो आई होगी। मैच स्टार्ट होता है, आरसीबी बैटिंग करती है। आरसीबी की तरफ से यू नो सॉल्ट फिल सॉल्ट अपने चिर प्रतिद्वंदी आवाज़, या कह सकते हैं कि अपने अंदाज में ही खेले। और क्या खेले भाई, 30 रन तो यूं 16 रन के अंदर उन्होंने 30 रन बना दिए। उसके बाद थोड़ा संघर्ष करते हुए विराट कोहली भी दिखे। विराट कोहली ने अच्छे पारी खेली, लेकिन थोड़ा संभल संभल के खेले, क्योंकि कल एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था कि उन बहुत जोर से मारने की कोशिश करें और बैट में लग नहीं रहा। और कल शुरू से 40 रन बनाते वक्त तक वो जो टच था वो मिसिंग था। इट वॉज रियली मिसिंग। उसके बाद विराट कोहली फिर आते हैं खिलाना बाकी सारे जितने पटीदार ने कल 50 रन बनाए। बहुत सारे मौके मिले। कल मैं शुरू से ही कह रहा था, जब मैच में दो चार चांसेस आरसीबी को मिले, पटीदार को मिले, विराट कोहली को मिले, तो मैंने भैया आज ना आरसीबी जीतेगी। इतने सारे कैचेस छोड़ने के बाद हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि भैया आप जीतोगे। ऑफ कोर्स कल आरसीबी का लक मेहरबान थी। कल बहुत सारे कैचेस छूटे, पटीदार के अकेले ही 3-4 चांसेस मिस हुए। उसके बाद रन स्लो चल रहा था, लेकिन जो लास्ट ओवर में टिम डेविड ने अपनी जो लंबे लंबे छक्के लपके लास्ट के पथिराना को 3 छक्के लगातार, 4 छक्के मारे। और उसके बाद जो रन था 190 के ऊपर पार पहुंचा दिया। अब मैंने कहा कि भैया 190 पार स्कोर है, ये फाइट करने वाला टोटल है। लेकिन हर बार आरसीबी की बैटिंग तो हमेशा से माकूल थी, लेकिन इस बार आरसीबी की बॉलिंग की बात जरूर करना चाहूँगा। इस बॉलिंग में आपको भुवनेश्वर कुमार दिखे, इस बॉलिंग में यश दयाल दिखे, इस बॉलिंग में श्रेयस दिखे आपको, इस बॉलिंग में आपको सबसे बड़ी बात हेजलवुड ने तो कमाल ही कर दिया भैया, कमाल कर दिया। हेजलवुड ने इनको हिलने तक नहीं दिया, कोशिश करते रहे। थोड़ी बहुत फाइट बैक सचिन रविंद्रन की तरफ से आया। गायकवाड़ वैसे ही आप शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए, जैसे कि अभिषेक आउट हुए थे पिछला एसआरएच के चक्कर में। उसके बाद जो है एक भी प्लेयर उनका टिक नहीं सका। ऊपर से नीचे तक आते आते जडेजा आ गए, अश्विन आ गए। मैं इस बीच ये सोच रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी कहाँ है। बीच बीच में जो ब्रॉडकास्टर थे धोनी को दिखा रहे कि वो खड़े हैं, उसके बाद बैट घुमा रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। बट धोनी के फैन या सीएसके के फैन कल बहुत नाराज हुए होंगे। जिस तरह धोनी ने पिछले 2-3 आईपीएल से देख रहा हूँ, जब से उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी है, उसके बाद से वो या तो ये दिखाने के लिए आते हैं कि भैया देखो लास्ट जब 16-17 का रन रेट होगा, मैं आऊँगा 2-4 छक्के मारूंगा और चला जाऊंगा, या तो मैच जिता दूंगा या चला जाऊंगा। और ऐसा देखने को अक्सर आया है कि या धोनी उन्हीं टाइम में आते हैं जब या तो सीएसके को बहुत कम रन बनाने होते, 2-4 छक्के मार के वो आउट हो जाते, जिता के निकल जाते हैं, या तो वो बस आते 1-2 छक्का मारते, हारने वाले हैं तो 2-4 छक्के मारते ताकि उनके फैन खुश हो जाए कि भैया देखो 40 की उम्र में भी धोनी छक्का मार रहा है। तो दोस्तों, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि यदि धोनी साहब ऐसा कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। धोनी शुड हैव, मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों आईपीएल के फ्रेंचाइज की माँ बहन कर रहे हो सर। आईपीएल एक ब्रांड है, उस ब्रांड के साथ मत खेलो।
यदि आपको खेलने की इच्छा नहीं है, आप यदि 5 नंबर पे आते तो आप ट्राई करते, 2-4 छक्के मारते, आपके पास बॉल काफ़ी होते और आप टीम को या तो जिता सकते या तो हार जाते, कोई बात नहीं, आप ट्राई तो कर रहे थे। बट कल आपने बिना लड़ाई किए आपने अपनी टीम को गड्ढे में डाल दिया। समझ में नहीं आ रहा कि आप करना क्या चाहो। आपकी विकेट कीपिंग फैंटास्टिक, अभी भी 40 की उम्र में, बाप रे बाप, 0.1 के मतलब सेकंड के अंदर आपने जो विकेट उड़ाई है, और वो भी विस्कर ऑफ अ सेकंड, मतलब समझ में आता है आपकी विकेट कीपिंग कि हम सब कायल हैं। लेकिन सर, बैटिंग ही तो देखना चाहते हैं। आप यदि प्रैक्टिस भी करते हो तो साला 1000 लोग खड़े हो जाते हैं आपकी बैटिंग देखने के लिए। आपको एक झलक पाने के लिए लोग स्टेडियम तक पहुंच जाते हैं, अपना काम छोड़ छाड़ के सब पहुंच जाते हैं आपको देखने के लिए। और आप क्या दिखाते हो? 2 बॉल 3 बॉल, अरे 9वें नंबर पे आप जैसा बैट्समैन आने लगा। किस बेवकूफ़ ने, मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि गायकवाड़ की इतनी हिम्मत होगी कि आपको कहे कि धोनी साहब अब 9 नंबर पे जाओ। इट इज़ यू शुड बी द पर्सन, आप ही डिसीजन ले रहे हो। मैं तो ये कहता हूँ कि सब सारा दोष आपका है। और यदि सर आपको खेलने की इच्छा नहीं है तो आप क्यों नहीं आप रिटायरमेंट ले लेते हो? आजकल लेजेंड क्रिकेट टीम चल रहा है, इरफान पठान आए थे रायपुर, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह भी खेलते हैं और अच्छे अच्छे जगह पे खेल रहे हैं। आप आइए वहाँ छक्के मारिए। आप 4 बॉल 5 बॉल, आपको यदि ज़्यादा बॉल नहीं खेल पाते हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो यही लेजेंड क्रिकेट है आपके लिए। आप रिटायरमेंट ले लो सर, ये मेरा सजेशन है। आपके बहुत सारे फ़ैन होंगे, बहुत मुझ पे गुस्सा करेंगे यदि मेरा वीडियो देख रहे होंगे। और धोनी को मुझे समझ में नहीं आता। आई थिंक प्रॉब्ली, मैं कहता हूँ ठीक है, रन 190 थे, हो सकता था डिफ़िकल्ट है, बट ट्राई किए बगैर यार, मतलब करीबन आपने हथियार ही डाल दिए यार। मतलब कोशिश ही नहीं किया आपने, हथियार डाल दिया। तो दोस्तों, क्या सोचते हो, धोनी ने ये क्या सही किया? और आरसीबी को इतने 2008 के बाद एक ऐसा मौका मिला कि आज तो भैया मीम्स की बाढ़ आ गई है। अगला वीडियो मैं इस मीम्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आरसीबी और सीएसके की राइवलरी ऐसे क्यों शुरू हुई, इसमें कौन कौन से मोटे मोटे किरदार हैं। लेकिन तब तक के लिए इस वीडियो को आपने पसंद किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसको बहुत प्यार दीजिए। और आपके सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता सर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर दिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो। टिल देन, थैंक यू सो मच।